Okay, so let's start our today's class. So we're going to start with the chapter Transport and Mammals today. This is the 8th chapter out of the 11 chapters that we have to complete for AS level biology. अच्छा जी, आज हम बहुत बेसिक रखेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे. It would be a relatively shorter class. Anyways, transport and mammals. ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचाना. जब हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन मैमल्स की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो बॉडी का मेन फ्लूइड है, जो कि ब्लड है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसकी सर्कुलेशन इनसाइड आवर बॉडी. What exactly is a circulatory system? Circulatory system is a system that carries fluids around an organism's body. Very simple. हमारे पास जो मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न इस चैप्टर में है वो हमारे पास मैमलियन या एनिमल ट्रांसपोर्ट है, क्वाइट स्पेसिफिकली मैमलियन ट्रांसपोर्ट. If we talk about the circulatory system that us mammals possess, उसकी दो बहुत predominant characteristics हैं. Number one, it's a closed circulatory system, and number two, it's a double circulatory system. Now, what do I mean by a closed circulatory system and a double circulatory system? Let's first understand closed. हम एक पाइप की एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. जैसे जब मैं कल गैस एक्सचेंज पढ़ा रही थी तो मैंने आपसे ये कहा था कि हमारे पास जब ब्लड ट्रैवल कर रहा होता है इन आवर ब्लड वेसल्स, या हमारे पास एयर हमारे गैस एक्सचेंज ट्यूब से पास कर रही होती है, तो हमारे पास एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि हमारी ब्लड वेसल्स में भी और हमारे एयर ट्रैक्ट में भी एक ल्यूमन होता है. ल्यूमन क्या है? एक हॉलो स्पेस है जिससे हमारा जो भी चीज़ है वो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है. तो इट्स लाइक अ पाइप. पाइप है, उसमें पानी अगर फ्लो कर रहा है और वो पानी लीक नहीं हो रहा, वो पानी विद इन द पाइप स्टे कर रहा है, कोई किसी पॉइंट से लीक नहीं हो रहा, तो इसका ये मतलब है कि जो वो पाइप है वो एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह से एक्ट कर रहा है. अगर मैं दोनों पाइप के जो दोनों एंड्स हैं, जो दोनों ओपनिंग है, मैं उनको क्लोज कर दूं, मैं उनको दो सिस्टम, दो क्या कहते हैं, दो मशीन से या दो किसी भी पॉइंट से अगर कनेक्ट कर दूं, तो मेरे पास जो वो पाइप है वो फिर क्लोज हो जाएगा और मेरे पास थ्रू आउट जो वाटर है वो लीक नहीं कर रहा पाइप में से. तो मेरे पास इस तरह का जो सिस्टम है जहाँ में कोई लीकेज नहीं हो रही, जहाँ पे जो भी मेरा फ्लूइड है वो विद इन द पाइप, विद इन द वेसल्स एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे सिस्टम को मैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम या क्लोज्ड ब्लड सिस्टम कहती हूँ. इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? इसकी डेफिनेशन ये कह रही है दैट क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम मेड अप ऑफ वेसल्स. वेसल्स हमारे पास एक पाइप की तरह, ट्यूब्स की तरह एक्ट कर रही हैं, विच कंटेन ब्लड एंड द ब्लड नेवर लीव्स दीज ब्लड वेसल्स. ये हमारे पास मतलब होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का. Now, what is a double circulatory system? क्या हमारे पास डबल डबल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो कर रहा है? नहीं. डबल का मतलब ये है कि जब हमारे पास एक साइकिल होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड की, तो वो जो हमारा ब्लड है वो दो दफा हार्ट में एंटर हो रहा होता है. यू कैन से अ ब्लड passes थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट सर्किट. लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दिस. किसका मतलब क्या है? ये मेरे पास हार्ट है, ठीक है, ये मेरे पास लंग्स आ गई, ये मेरे पास बॉडी के जो बाकी टिश्यूज हैं या बाकी ऑर्गन्स हैं जहाँ पे ब्लड सप्लाई होना है, ये वो है. बीच में आई हैव माई हार्ट. लेट्स ट्रेस आउट द पाथवे जो ये ब्लड फॉलो कर रहा होता है एक कंप्लीट सर्किट में. हमारे पास क्या है? हमारे पास ये मेरा राइट साइड ऑफ द हार्ट है, ये मेरा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है. यहाँ पर मेरे पास कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड. यहाँ पर मेरे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, करेक्ट. मेरे पास जब हार्ट में ब्लड आता है, हार्ट में ब्लड कहाँ से आ रहा है? एक सेकेंड. मेरे पास जब हार्ट में ब्लड आता है तो वो ब्लड मेरे पास वेना कावा के थ्रू हार्ट में आया, ठीक है. हार्ट ने सारा ब्लड वापस से अपने अंदर एब्जॉर्ब, क्या कहते हैं, वापस से रिसीव किया. अब ये जो ब्लड है, ये ब्लड मेरे पास कहाँ जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में जा रहा है. ये मेरे पास पल्मोनरी आर्टरी है. मेरा जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू मेरा जो ब्लड कलेक्ट हुआ है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको कहाँ पर भेज रहा है? उसको भेज रहा है लंग्स में वाया अ पल्मोनरी आर्टरी. हमने अभी गैस एक्सचेंज का टॉपिक कल पढ़ा है. हमारे पास आर्टरी, हमारे पास लंग्स में क्या होता है? जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रही होती है लंग्स, वहां पर गैस एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा होता है? हमारे पास ये
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक लेकर आई थी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है एयर से ऑक्सीजन को, और ये क्या बन जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वेन वापस आ जाएगा हार्ट में। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब जब लंग्स में हमारे पास रिफ्रेश हो गया, एयर में गैस एक्सचेंज, अल्विलाई में गैस एक्सचेंज हो गई, तो हमारे पास लंग्स में वो क्या बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, और वो हार्ट में आया। पहली दफा हार्ट ने ब्लड कब रिसीव किया था, जब हमारे पास वेना कावा ने पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर लिया था, तब पहली दफा हमारे पास ब्लड एक्सपोज हुआ था हार्ट में। फिर उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट ने पंप किया टू द लंग्स वाया द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गई, तो एल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज हुआ, और इसकी वजह से हमारा जो ब्लड है उसका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द लंग्स वापस आया हार्ट में। तो पहली दफा हार्ट में ब्लड आया, ठीक है, दूसरी दफा हार्ट में ब्लड आया। ये एक ही सर्किट, एक ही साइकिल है। सर्किट डायग्राम देखी होगी आप सबने। सर्किट किस तरह का होता है, ये बैटरी है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं और वापस पॉजिटिव टर्मिनल पे आते हैं। इज दैट करेक्ट? अब यहाँ पर वही देखो, वही चीज हमें नजर आ रही है। लेट मी इरेज दिस। एक दफा फिर से हम क्विकली समराइज कर लेते हैं। हमारे पास सर्किट क्या बन रहा है, सर्किट मेरा ये बन रहा है, मेरे पास ब्लड आया हार्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम, हार्ट ने पंप किया टू द लंग्स, और लंग से वो ब्लड वापस हार्ट में आया। तो क्या ये मेरे पास एक कंप्लीट सर्किट बन रहा है? डू यू गाइस अंडरस्टैंड हाउ दिस इज वन कंप्लीट सर्किट? सो बेसिकली हमारे पास डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ये होता है दैट आवर ब्लड passes थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट सर्किट। एक दफा जब वो आ रहा है बॉडी टिश्यूज से ट्रैवल करके वापस, ये हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, ये हमारे पास हार्ट में वापस ट्रैवल करके लंग से आ रहा है। सो इट इज बीइंग एक्सपोज टू द हार्ट ट्वाइस इन वन सर्किट। और अगर हम सर्किट को भी अगर इमेजिन करें, लाइक हम एनालॉजिकली या मेटाफोरिकली सर्किट इमेजिन करें, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हम दो सर्किट्स को पॉइंट आउट करें, एक हमारे पास ये सर्किट है, राइट, द कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन द हार्ट एंड द लंग, ये एक अपना इंडिपेंडेंट सर्किट, इंडिपेंडेंट तो नहीं क्योंकि हमारे पास पूरा सिस्टम कनेक्टेड है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर सर्किट है, हम इसको एक पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द सर्कुलेशन बिटवीन द हार्ट एंड द लंग, ये एक यूनिट है। हमारे पास फिर दूसरा यूनिट क्या है, हमारे पास हार्ट और रेस्ट ऑफ द बॉडी में जो ब्लड सप्लाई हो रही है, वो हमारे पास सेकेंड सर्किट या सेकेंड यूनिट है। तो इस वजह से हमारे पास जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम इन मैमल्स है, वो क्या है, वो एक डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, बिकॉज द ब्लड इज नॉट लीविंग द ब्लड वेसल्स, इट्स अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ हमारे पास अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके दो सर्किट्स हैं या इसकी दो डिफरेंट यूनिट्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास वो सर्कुलेशन है या वो यूनिट है जो कि हार्ट और लंग को आपस में कनेक्ट कर रहा है। उस टाइप ऑफ सर्कुलेशन को हम बुलाते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अच्छा, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्यों? क्योंकि हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स जो हैं, ये मेरे पास पल्मोनरी वेन है। The pulmonary artery and the pulmonary vein are basically connecting what? Our heart and lungs. तो इस तरह की जो हमारी सर्कुलेशन है बिटवीन द हार्ट एंड लंग, उसको हम क्या बुलाते हैं, उसको हम बुलाते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, अब जो हमारे पास रेस्ट ऑफ द बॉडी और हार्ट की सर्कुलेशन है, जब हार्ट सप्लाई कर रहा है ब्लड को टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जो बॉडी टिश्यूज को मिल रहा होगा फॉर रेस्पिरेशन, और हमारे पास जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है वो क्या रिसीव कर रहा है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द टिश्यूज। ये वाला जो पूरा हमारा सर्कुलेशन है उसको हम क्या बुलाते हैं, उसको हम बुलाते हैं सिस्टेमिक circulation. Is this clear so far? Any questions? Pretty simple, I guess. Now, हमारे पास जो मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारे पूरे इस टॉपिक के, या हमारे पास क्या कहते हैं इस सर्कुलेटरी सिस्टम के, वो हमारे पास हार्ट है, ब्लड है और ब्लड वेसल्स है। हार्ट हमारे पास एक पंप की तरह काम कर रहा होता है, पंप कर रहा है ये ब्लड को कहाँ कहाँ, एक तो पल्मोनरी
जो यूनिट है पल्मोनरी सर्कुलेशन में द हार्ट इज पंपिंग। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में बेसिकली हमारे पास इस पूरे सर्किट को हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। लेट मी इरेज दिस एंड मेक इट मोर क्लियर। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है? जब हमारे पास वो सर्किट या वो यूनिट, जब हमारे पास हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी टिश्यूज को दे रहा है। बॉडी टिश्यूज में क्या हो रही है? रिस्पिरेशन हो रही है, एरोबिक रिस्पिरेशन हो रही है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन यूज हो रही है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ताकि एनर्जी रिलीज हो। जब हमारे पास ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में कंज्यूम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारे ब्लड में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो डिक्रीज हो जाता है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से हार्ट में वापस आ रहा होता है, ये पूरा एक सर्किट है। सर्किट हमारे पास कभी भी इनकम्प्लीट नहीं होता। एक कंप्लीट सर्किट क्या होता है? जो जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर आकर एंड हो रहा हो। जैसे कि अभी मैंने आपके सामने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, बैटरी से स्टार्ट हो रहा था, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा था, और कहाँ पर आ रहा था? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ब्लड की जो फ्लो है वो स्टार्ट हो रही है, बॉडी टिश्यू तक जा रही है, और फिर बॉडी टिश्यू से ये वापस हार्ट में वापस आ रही है ऑन द राइट साइड। तो जहां से शुरू हुआ है, जिस पॉइंट से यानी हार्ट से, वहीं पर हमारे पास ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज बेसिकली दैट सर्कुलेशन व्हिच कनेक्ट्स द हार्ट विद रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है? डज दैट आंसर योर क्वेश्चंस? एंड हमारे पास जो हार्ट है वो पंप है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हार्ट बेसिकली पूरी बॉडी में ब्लड पंप कर रहा है, ब्लड सप्लाई कर रहा है। अच्छा, ये पंप क्यों कहते हैं? पंप में हमारे पास हो क्या रहा है? बेसिकली हमारे पास ग्रेविटी हर जगह एक्ट कर रही होती है, राइट? ग्रेविटी हर जगह एक्ट कर रही होती है। अब हार्ट जो है वो हमारे पास, हमारे, अगर हम पूरी हेड टू टो बॉडी की बात करें तो हार्ट सबसे ऊपर नहीं है कि उसका जो पाथवे है वो बहुत आसान होगा कि वो बस नीचे उसने ब्लड किया, क्या कहते हैं, ब्लड उसने रिलीज किया तो पुल ऑफ ग्रेविटी ब्लड को नीचे खींच लेगी। नहीं, हार्ट जो है वो हमारे पास मिडल ऑफ द बॉडी ऑलमोस्ट लोकेटेड होता है। तो उसको जो ब्लड है वो ऊपर वाले ऑर्गन्स को भी सप्लाई करना है, यानी हेड को भी सप्लाई करना है, नेक को भी सप्लाई करना है, आर्म्स को भी सप्लाई करना है, और उसको लोअर बॉडी यानी हमारे लेग्स, हमारी टोज तक जाना है। एक बहुत बड़ा पैसेज है जो कि हमें कवर करना है, एक पाथवे है जिसमें हमारा ब्लड ट्रैवल करना है। बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है ब्लड को पंप करने के लिए, यानी एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है। हम पूरा पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे पास हार्ट बीट जनरेट होती है और कार्डियक साइकिल चलती है। बट बेसिकली हार्ट एक पंप की तरह प्रेशर के साथ ब्लड को पंप आउट कर रहा होता है या रिलीज कर रहा होता है। प्रेशर क्यों? ताकि वो हर बॉडी ऑर्गन तक, हर बॉडी टिश्यू तक, हर बॉडी सेल तक ब्लड पहुंच जाए। देन कम्स टू द ब्लड। ब्लड हमारे पास ऑब्वियसली, ब्लड ही की हम पूरी सर्कुलेशन की बात करें, इट्स अ मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड, तो वो भी ऑब्वियसली हमारे लिए एक बहुत पिवटल पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम है। और फिर ब्लड वेसल्स, हार्ट को तमाम सेल्स से, हार्ट को तमाम, क्या कहते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम्स, टिश्यू से क्या चीज कनेक्ट कर रही है? ब्लड वेसल कनेक्ट कर रही है, और ब्लड वेसल ही एक इंटरकनेक्टिंग ट्यूब की तरह से सारी जगह पे ब्लड सप्लाई कर रही है। ब्लड वेसल्स हमारे पास तीन तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है? हम एक एक करके इन सबको अंडरस्टैंड करेंगे कि आर्टरीज कैसी होती हैं, वेन्स कैसी होती हैं, कैपिलरीज कैसी होती है। बट इज दिस क्लियर सो फार? अच्छा, हम कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, वैसे तो अपने आप में एक बहुत डिटेल टॉपिक है, लेकिन अभी क्योंकि मैं आपको कंप्लीट ओवरव्यू दे रही हूँ ऑफ दिस टॉपिक, तो हल्का सा हम लोग ब्लड के कॉम्पोजिशन को भी एक क्या कहते हैं, बर्ड्स आई व्यू से अभी ऑब्जर्व कर लेते हैं। और ब्लड का कॉम्पोजिशन आई हैव रिपीटेडली मेंशन, आई थिंक सो, सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक के टाइम पर भी और सेल के टाइम पर भी मैंने थोड़ा बहुत ब्लड के कॉम्पोजिशन को टच अपॉन किया था। ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। ठीक है? हमारे पास ब्लड मेजरली कंपोज होता है प्लाज्मा से। 55% ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा एंड 45% ऑफ द ब्लड इज व्हाट? इट इज द ब्लड सेल्स। अच्छा, हमारे पास ब्लड सेल्स क्या होते हैं? हमारे पास ब्लड सेल्स बेसिकली होते हैं, तीन ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज, जिनकी जो प्रॉपर साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी होती है वो होती है एरिथ्रोसाइट्स। देन वी हैव डब्ल्यूबीसीज, जिनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, एंड देन वी हैव प्लेटलेट्स। ठीक है? प्लेटलेट्स को हम बुलाते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। वैसे फॉर योर लेवल आई थिंक सो द मोस्ट रेलिवेंट साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज आर एरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स। प्लाज्मा, प्लाज्मा का मेजर जो कंपोनेंट होता है ना,
वो हमारे पास होता है वाटर। 90 to 91% ऑफ प्लाज्मा, यानी इस 55% का, अगर मैं इस 55% के होल पे मैं मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ इसको ऑब्जर्व करूँ तो मैं रियलाइज करूंगी कि 90 to 91% ऑफ माई ब्लड प्लाज्मा इज बेसिकली वाटर। सो आई कैन से कि मेरे पास जो मेजोरिटी ब्लड है, मेरा मेजोरिटी ब्लड तो नहीं लेकिन हमारे पास ब्लड का या बॉडी का जो मेजर कंपोनेंट है, कॉम्पोजिशन है, वो क्या है? वो वाटर है। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास अगर मैं ब्लड को सेंट्रीफ्यूग करूँ, सेंट्रीफ्यूग का मतलब यह है कि मैं ब्लड सेल्स और ब्लड प्लाज्मा को सेपरेट करना चाहूँ। सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम बहुत तेज स्पीड प्रोवाइड करके किसी भी स्पेसिमेन को, किसी भी फ्लूइड को क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी पे उसको रोटेट करते हैं, घुमाते हैं उससे, और उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जब हम उसको घुमाना, उसको रोटेट करना, हाई स्पीड पर उसको स्पिन करना रोकते हैं, तो जो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी जो चीज़ें हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। जो लेस डेंस चीज़ें होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, और जो मोर डेंस चीज़ें होती हैं वो नीचे सेटल हो जाती हैं। तो जब हम ब्लड की सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं इन अ टेस्ट ट्यूब, सो व्हाट वी ऑब्जर्व इज कि हमारा जो प्लाज्मा है, एक्चुअली प्लाज्मा येलो कलर का होता है, तो मैं येलो कलर से इसको दिखाती हूँ। हमारा जो प्लाज्मा है वो ऊपर सेटल हो जाता है, और जो हमारे ब्लड सेल्स हैं वो नीचे सेटल हो जाता है। ये हमारे पास ब्लड की सेंट्रीफ्यूगेशन होती है। दिस इज योर प्लाज्मा, दिस इज द 55% प्लाज्मा, एंड दीज आर द 45% ब्लड सेल्स। ठीक है।